हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो है 1000 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज जो है उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेंडल को जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु कि गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में सबसे पहले जो है मानसून पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 253 की क्वेश्चन है कि मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है। तो पहला ऑप्शन है 3 से 10 दिनों के लिए, 10 से 20, 3 से 20 दिन के लिए कि 30 से अधिक दिन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 से 10 दिनों के लिए जो है वैध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सूखा रोधी फसल कौन है। चावल, गेहूं, बाजरा कि मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाजरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन है कि आइसोप्रेट्यूरान है क्या है, कीटनाशी है, कवकनाशी, उर्वरक है कि कवकनाशी यानी कि शाकनाशी की कवकनाशी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोप्रेट्यूरान क्या है, एक शाकनाशी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 की मूली की मूली किसका रूपांतरण है। जड़ का, तना का, सॉरी पहला है तना का, ऑप्शन बी है जड़ का, फल का कि बीज का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूली जो है जड़ का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरेली में। ठीक है, इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। ठीक है, यानी कि पशुधन जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलदाउदी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, भूसतारियों और कतरनों से जो है गुलदाउदी का प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केला का प्रवर्धन किससे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, भूसतारिया राइजोम के द्वारा जो है केले में प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261 कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। मिर्च में तीखापन जो है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्साइसिन के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262 कि भारत में गेहूं की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि एकाध सूत्री व्याकृत
की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये होता है मोनोसोली, तो होता है 2n+1। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जैम किससे तैयार किया जाता है? जैम जो है किससे तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, फलों के गुदा से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265 कि पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा निहित क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266 कि फ्रेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, इसे जो है गेहूं का मामा भी कहते हैं। क्या है? गेहूं का मामा। ठीक, गेहूं के मामा का जो बॉटनिकल नेम है फ्रेलिस माइनर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267 कि अधसाली बुवाई किस फसल में की जाती है? यानी कि जो अधसाली है वो बुवाई किस फसल में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गन्ने में जो है अधसाली बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भंडारण के दौरान रोग सर्वाधिक प्रभावित करते हैं जीवाणु जनित, कवक जनित, वायरस जनित कि माइकोप्लाज्मा जनित? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु जनित रोग जो है सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी पौधे की संतति क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध वंश क्रम क्या कहलाती है? शुद्ध वंश क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। इसकी जो PDF है आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग जाकर इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से वाणिज्यिक खेती के लिए किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रजनक बीज, नाभिक बीज, आधारी बीज कि प्रमाणित बीज? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रमाणित बीज जो है किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन है कि गायों में अधिक आहार देने का क्या परिमाण होता है? ठीक है, यानी कि गायों में अधिक आहार देने का क्या रिजल्ट जो है होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है दूध में वसा प्रतिशत में वृद्धि, दूसरा दूध के प्रोटीन में वृद्धि, दुग्ध की मात्रा में वृद्धि कि दूध की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध की मात्रा में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम गाय को जो है अधिक आहार देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु जो है दही बनाने के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, यह प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274 कि जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है? जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस जर्सी गाय का मूल स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की? हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर बुक प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है
कि केले का प्रवर्धन किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आलू में किसकी प्रचुरता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है? निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, अनिषेचक जन्म फल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मिट्टियों को किससे सुधारा जा सकता है? मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, जिप्सम से कि चूना से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चूना से जो है सही किया जा सकता है अम्लीय मट्टी को। अगला क्वेश्चन है कि डीएपी में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? डीएपी में जो है नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? 9%, 18%, 36% कि 46%? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 18% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है डीएपी में। अगला क्वेश्चन है कि जैविक नाइट्रोजनीकरण क्या है? जैविक नाइट्रोजनीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है कि कुफरी चिप्स सोना किसकी वैरायटी है? कुफरी चिप्स सोना किसकी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, आलू की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 कि कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक है, किसके लिए होता है? नस्ल सुधार के लिए, रोग प्रबंध के लिए, पोषण प्रबंध के लिए, और ऑप्शन डी है कि स्वास्थ्य प्रबंध के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नस्ल सुधार के लिए जो है कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चावल के खैरा रोग का प्रबंध या छिड़काव कर किया जाता है, यानी कि धान में जो खैरा रोग है किसके कारण होता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जिंक की कमी के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अतिरिक्त गुणसूत्र वंशानुगत के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मीजोसोम्स। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप रोगजनक विषाणु को प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीटनाशक जीव प्रतिरोध से। ठीक है, कीटनाशक जीव प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन है कि टीपीएस उत्पादन प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? आलू से, प्याज से, गाजर से, मूली से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, आलू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलहनी फसलों का जीन बैंक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में कि लखनऊ में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना नकदी फसल है, तंबाकू भी नकदी फसल है और कपास भी एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292 कि लेंगड़ा किसकी वैरायटी है। लेंगड़ा किसकी वैरायटी है, तो केला की, अमरूद की, आम की, पपीता की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आम की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि नीली रावी और सूरती किसकी नस्लें हैं। नीली रावी और सूरती किसकी नस्लें हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, गाय की नस्ल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेबी कॉर्न निम्न में से किस फसल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेबी कॉर्न जो है किससे संबंधित है, ज्वार से, आलू से, मक्का से, बाजरा से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर, 8000 वर्ग मीटर कि 10,000 वर्ग मीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अतिरिक्त उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रोधित वृद्धि, काष्ठी और कठोर, गहरे हरे रंग के कि हल्के बैंगनी रंग के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गहरे हरे रंग के। अगला क्वेश्चन कि तथ्यों के निम्न जोड़ों में से गलत जोड़े को पहचानिए। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से, बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, और धूसर क्रांति का जो अनाज उत्पादन से, ये गलत है। तीसरा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली से। तो इसमें से जो है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिट्रस फल में विटामिन सी की सर्वोच्च मात्रा होती है, संतरा में, खट्टा या लाइम में, और नींबू में कि ग्रेप फ्रूट में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नींबू में। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर केचप तैयार करने के लिए निम्न में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन है पौधों में केल्विन चक्र संबंधित है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश श्वसन से कि ग्लाइकोलाइसिस से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं।